दोस्तों, आजकल की लड़की को न जाने क्या हो गया है। एक लड़की जो अपने मायके से एक बॉक्स लाती है और उसमें कुछ ऐसा होता है कि आपको देखने के बाद सभी लोगों शन हो जाते हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। पर आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। जो हमारे भारत देश में एक अक्सर ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा आजकल करने लगी है जनरेशन के हिसाब से। पहले तो थोड़ा कम भी होता था पर अब ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा बातें न करते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी गया की है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट की है। जो एक छोटे से गांव की है, जहाँ एक शालिनी नाम की लड़की रहती है। वहां पे वो पढ़ाई कर रही थी, उसका घर वहीं पे है। और एक लड़का जिसका नाम सौरभ होता है। सौरभ वो मुंबई में कुछ काम कर रहा था, छोटा सा बिजनेस कर रहा था, वहां पे वो अपना रह रहा था। उसी बीच जो सौरभ का रिश्ता होता है शालिनी के घर जाता है। और शालिनी के माता पिता सौरभ के बिजनेस के बारे में पता चलता है तो सौरभ मान जाता है और वो चाहता है कि शादी हो जाए। और वैसे ही जो सौरभ होता है उसके परिवार में सिर्फ सौरभ और उसके माता और पिता, सिर्फ तीन परिवार रहते थे। और सौरभ के माता पिता भी चाहते थे कि जल्दी शादी हो जाए ताकि उनका परिवार आगे बढ़े, अच्छे से चले, क्योंकि सौरभ एक भाई में अकेला था। ऐसे ही दिन बीतता है। सौरभ का रिश्ता जब पसंद होता है तो सौरभ फोटो भी नहीं देखता है लड़की को, और अपनी माँ से कहता है कि मुझे लड़की पसंद है। उसी बीच दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद करीब 1 महीने लगती है, शादी की दिन फाइनल होती है, सब कुछ होता है। और शादी करके दोनों घर आते हैं, सौरभ के घर आते हैं। उसके बाद 15-20 दिन सौरभ अपने घर पे रहते हैं, शालिनी के साथ बहुत अच्छे से दिन बिताते हैं, उनका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद अब जो शालिनी है, जो सौरभ है, वो चाहता है अब घर जा, वो अपने ड्यूटी पे यानी कि अपने बिजनेस के लिए जाना चाहता है। तो फिर जो सौरभ है शालिनी से कहता है कि शालिनी, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम्हें यहाँ मन नहीं लगेगा। तो शालिनी कहती है कि अभी अभी शादी हुई है, अच्छा नहीं लगेगा मम्मी पापा को कि मैं ससुराल मतलब घर छोड़ के अपने पति के साथ चली गई। ये अच्छा नहीं लगेगा, सास ससुर को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इस बार छोड़ दीजिए। फिर जो वो अपने मायके से बड़ा सा बॉक्स लेकर आती है, जिसको हमारे लैंग्वेज में ट्रंक बोला जाता है, बड़ा सा बॉक्स यानी ट्रंक लेकर आती है। और अपने पति से बार बार कहती है कि ये ट्रंक को अंदर रख दो। तो वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारा गोदरेज से बॉक्स पलंग से पूरा सामान भरा पड़ा है, उसमें जो भी सामान है तुम अंदर रख लो, बॉक्स के अंदर रख लो, बॉक्स पलंग के अंदर जो बॉक्स के अंदर सामान रखने वाला है तो उसके अंदर रख लो। तो शालिनी जिद करने लगती है कि नहीं, मुझे अंदर ही रख दो। और जब शालिनी ससुराल से, मायके से जब शादी करके आती है, उस टाइम में भी इसी बात की जिक्र करती है कि मेरा सामान बाहर ही रख दो लेकिन वो ट्रक को अंदर रख दो। बड़ी आश्चर्यचकित होते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, जो सौरभ होता है शालिनी की बात मान लेते हैं और उस ट्रंक को अंदर रख देते हैं। जब देखता है तो उसमें खाली कुछ भी नहीं था और सौरभ अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद जो शालिनी का बॉयफ्रेंड होता है, वो सुमित, वो उसके घर में आ जाते हैं। और जो शालिनी होती है उसके साथ बहुत अच्छे से, मतलब उस ट्रंक के अंदर बिस्तर बिछा के सब कुछ करके रख देते हैं। उसी दौरान जो शालिनी है उसकी सास बोलती है कि बहू अकेले रहती है, मैं बहू के साथ रहूंगी। तो जो उसका ससुर है वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं अकेले ही काम करूंगा। और ऐसे ही वो खेत में चले जाते हैं, 2-4 दिन 10 दिन ऐसे ही करते हैं। फिर लास्ट में उसके ससुर जी बोलते हैं
कि देखो शालिनी के ससुर बोलते हैं कि मैं बहुत थक जाती हूँ, अपनी बहू से कहते हैं कि मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं मतलब नहीं कर पाता हूँ काम, अकेले रहता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर शालिनी अपने ससुर यानी फादर इन लॉ से कहते हैं कि ठीक है पापा, आज के बाद माँ भी आपके साथ जाएगी। फिर उसकी सास कहती है कि बेटा तुम कोई आएगा तो तुम उसका चाय नाश्ता कैसे दोगी। तो फिर शालिनी कहती है कि अगर कोई आता है तो मैं आपको कॉल कर दिया करूंगी। ठीक उसी बीच उसकी सास मान जाती है और सास और ससुर काम पे चले जाते हैं। फिर उसी के बाद जो फिर से जो सुमित है उसके घर में आते हैं और फिर रहते हैं। उस ट्रंक के बीच में शालिनी जब भी उसके सास ससुर बाहर जाते थे तो छेद कर देते थे, ताकि जो सुमित उसमें रहे तो उसको ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो, वो रह सके। फिर दिन में सौरभ और सुमित उसके अंदर घुस जाता और रहता, और फिर उसके रात होते ही वो दोनों मस्ती मजाक करने लगते, जो उन दोनों की इच्छा होती वो दोनों करने लगते। ऐसे ही दिन बीतता रहा। एक दिन जो सुमित है उनके माता पिता पूछते हैं कि 2 दिन पे ही तुम क्यों भाग आते हो। तो वो कहता है कि मुझे काम वहां अच्छा नहीं मिला, इसीलिए मैं घर आ जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस ऐसे ही चल रहा था। एक दिन जो शालिनी की सास होती है वो देखती है कि उसके रूम से अजीब सा साउंड आता है। तो वो शालिनी से पूछती है कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लगता, अकेले सोती हो तो आज से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। तो बोली कि नहीं माँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं आपके बेटे यानी सौरभ से मैं बात करती हूँ। तो जो शालिनी की जो सास है वो अपने बेटे को कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसा क्या बात करते हो तुम रात भर जो बहू को परेशान करते हो। तो सौरभ एकदम शॉक हो जाते हैं कि मैं तो बात करता ही नहीं, और माँ से डांट लगाता है कि तुम्हारे दिमाग में उल्टा पुल्टा चलता है, ऐसा बोल के उसके बाद फोन रख देता है। दूसरे दिन ये शालिनी की जो सास है वो पहले से ही उनको शक हो चुका था, कुछ नहीं करती। बस एक दिन अपनी बहू से चालाकी से कहती है कि बहू आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे इसी बिस्तर पे सोना है, बस मतलब थोड़ा देर लेटना है। क्योंकि जो शालिनी की सास है वो देखती है, इससे पहले एक बार उनसे बोलती है कि बहू तुम्हारा सामान जो सामान है ट्रंक के बाहर, जो सामान ट्रंक में जो सामान रखा हुआ था वो बाहर रहता है, और शालिनी का जो ट्रंक है वो अंदर है, सामान बाहर है। कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए सास ने बोली कि ठीक है। बहू बोल रही है कि नहीं, वो कैसे भी चाहती थी कि बहू चाहती थी यानी शालिनी चाहती थी कि मैं अपने सास को इस कमरे से निकाल दूं, लेकिन सास भी होशियार थी। आज के जमाने में सास होशियार है, पहले भी थी ऐसे ही, क्योंकि एक्सपीरियंस होती है ना उसको अपने लाइफ की। फिर उसके बाद सास वहां पे लेट जाती है और बोलती है कि मुझे थोड़ा चाय बना के लाओ। उसके बाद वो चाय बनाने चली जाती है, और उसके बाद जो उसकी सास है वो ट्रंक को बार बार ऐसे खटखट खटखट करते हैं। तो उसके बाद एक बार सुमित के मुंह से निकल ही जाता है, ऐसे क्यों कर रही हो। उसके बाद जो शालिनी की सास है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर, घर में ऐसे करके चिल्लाने लगती है। उसके बाद शालिनी छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जो ट्रंक है उसमें दोनों साइड से ताला लगा चुके थे, और जो सुमित है एकदम से पसीने से नहा चुके थे, क्योंकि वो परेशान हो चुके। ट्रंक के अंदर कोई भी पर्सन रहेगा तो परेशान, जाहिर सी बातें होगी, वो परेशान ही थे। उसकी सास जैसे ही चिल्लाई पूरे गांव के लोग सभी लोग आ गए। तो फिर शालिनी और जो सुमित है उसके सास ससुर से लोगों से माफी मांगने लगे और अपनी ये स्टोरी बताए कि देखिए हम लोग 5-6 साल से एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे, लेकिन हमारा घर पास होने के कारण हम दोनों शादी नहीं कर सकते थे। जो शालिनी के पिता है उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उनकी शादी
इतनी दूर करा दिए गए हैं ताकि लोगों को समाज के बीच अच्छे बने रहें। बस उसी के बाद जो सौरभ है वो घर आता है और उसके बाद दोनों की शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद वो दोनों अपने घर पे ही कुछ दिन तक रहते हैं। फिर उसके बाद सौरभ भी अपने घर चले अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं और सुमित भी उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते हैं। उसके बाद जब वो घर से गांव से ये दूर चला जाता है दोनों, जब वहां पे जाता है तो सौरभ को काम नहीं सुमित को काम नहीं मिलता है। तब सौरभ से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ काम दिला दो। तो वो दोनों काम दिला देते हैं और फिर काम दिलाने के बाद जो सौरभ है सुमित को काम दिलाते हैं और सौरभ और जो शालिनी है और सुमित है दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह अच्छे से जीवन बिता रहे होते हैं। लेकिन उसी के बाद जो सौरभ होता है वो भी अपनी दूसरी शादी कर लेता है। तो दोस्तों एक बात बताइए आप लोगों को, यह स्टोरी पहले तो ये बताइए स्टोरी से आप क्या सीखे? क्या जो शालिनी की वो अच्छा था? क्या सुमित ने किया वो अच्छा था? क्या सौरभ के साथ हुआ वो अच्छा था? क्या आपको लगता है ये हमारे समाज में कुरीतियां की फैलाने की बात हो गई? अगर जब सुमित और शालिनी को पिता ने अलग कर दिया था तो उसको क्या जरूरत था उसे शादी करना, उसके साथ रहना? क्यों अपने माता पिता समाज लोगों को धोखा देना ये सबसे बड़ी गलती थी या अच्छाई थी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर और नेक्स्ट स्टोरी में जरूर लेकर आऊंगी। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर बताइएगा। बाय, थैंक यू।